अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है जी 9 जनवरी सन 2026 और दिन है जुम्मा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी दुबई, यानी यूएई की जो रियासत है दुबई और ईरान, यानी दुबई से ईरान जाने वाली जो है वो 6 फ़्लाइटें जो है वो कैंसिल की गई हैं। जो सूरत हाल है ईरान की, और में भी हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी कुछ फ़्लाइटें जो है वो कैंसिल हो सकती हैं। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी आज ओमान के आसमान के ऊपर जो है वो आप देख सकेंगे मुश्तरी सियारे को पहले से ज़्यादा चमक के साथ। नंबर 1 पर तो वैसे भी ये मुश्तरी और ज़मीन जो है वो आपस में आमने सामने होंगे, बराबर होंगे। और इसके साथ ही ये आज का जो दिन है मुश्तरी का सबसे कम तरीन बुलंदी के ऊपर आज के दिन मुश्तरी सियारा जो है वो होगा। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। जो मुश्तरी सियारा है वो आम नॉर्मल रूटीन के दिनों से आज उसकी चमक ज़्यादा होगी। इसी के साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी ट्रंप दादा के हवाले से यूएनए और ट्रंप जो है वो इसके मुबैन एक मीटिंग हुई है। यूएनए के ऑफिशियल और ट्रंप के मुबैन एक मीटिंग हुई है और उसमें ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम इंटरनेशनल कानून को नहीं मानते। अभी आपने सुना होगा, अभी हाल ही में वेनेज़ुएला के ऊपर हमला किया गया है और उसके सदर और सदर की वाइफ को जो है वो गिरफ़्तार करके लेके आए हैं अमेरिका के अंदर। बाकी उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाए वो भी आप जानते होंगे। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान के 2 मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी के नज़ारे आप देख सकते हैं। ये हो रहे हैं जी 11 जनवरी 2026 को। और नंबर 1 पर जो जगह है वो है जी अलखौद डैम जो है, अलखौद डैम पर ये रात 8 बजे आप नज़ारा देख सकेंगे। और अगर बात करें बोशर की जो नंबर 2 पर है, तो बोशर में 11 जनवरी 2026 को रात 8:30 बजे आप आग का नज़ारा जो है, आतिशबाजी का नज़ारा जो है वो देख सकेंगे। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी मस्कत बल्दिया की तरफ से जो ट्रैफ़िक और गाड़ियों की स्टडी थी 2025 में वो कंप्लीट की गई थी। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बताया गया है। और रिज़ल्ट जो है उसमें 71.9% ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें सिर्फ अकेला एक ही शख्स जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद होता है। और ज़्यादातर जो मस्कत के रोडों के ऊपर रश है वो भी इसी चीज़ के हवाले से ज़्यादा है। इसमें मस्कत बल्दिया की तरफ से कहा गया है कार पोलिंग के हवाले से, यानी अगर एक ही जगह पर 4 आदमी जा रहे हैं तो वो एक ही गाड़ी यूज़ करें ताकि रोड के ऊपर रश को जो है वो कम किया जा सके। बाकी जो दोस्त भी हमारे ख़ारजी हैं, जो गैर ओमानी हैं, वो अक्सरियत में इस के ऊपर कमेंट करते रहते हैं कि अगर एक गाड़ी में 4 आदमी मौजूद होंगे तो पुलिस पकड़ेगी, फ़ाइन होगा। तो जो कोई भी ख़ारजी गाड़ी चलाते हैं, अगर वो कंपनी के हैं तो सेम उसके ऊपर बैठे हैं तो कोई मसला नहीं इसमें। लेकिन अगर आप डिफरेंट बैठे हुए हैं और फिर अगर आप रेंट के तौर पर गाड़ी चला रहे हैं तो तब आपको मसला जो है वो हो सकता है। बाकी सेम आदमी, यानी एक ही कंपनी के 4 आदमी हैं गाड़ी में, 3 आदमी हैं गाड़ी में, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ डिफरेंट है तो तब मसला हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ कार पोलिंग का कहा गया है ये ज़्यादातर हमारे ओमानी दोस्तों के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर जो ओमानी ही हैं, एक शख्स जो है वो अपने ऑफ़िस जाता है, एक ही गाड़ी लेकर जाता है। लेकिन वही ऑफ़िस में अगर 20 से 30 40 आदमी काम कर रहे हैं तो उतनी गाड़ियाँ जो है वहाँ पर जाएंगी। तो इसी वजह से कहा गया है कि कार पोलिंग को अपनाया जाए ताकि रोड के ऊपर रश वगैरह कम किया जा सके और पेट्रोल की खपत जो है वो भी कम की जा सके। बाकी इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो जी ओमान में कार्गो ड्रोन के हवाले से सहम जो है उसे इंट्रोड्यूस कराया गया है और ये ओमान का अपना बनाया हुआ ड्रोन है। और नेक्स्ट आने वाले दिनों में इसके हवाले से आपके साथ कुछ ना कुछ मज़ीद मालूमात ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो में या फिर आने वाली वीडियो में कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा आवाज़ें सुनने को मिलें तो एडवांस में माजरत। तो ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, पसंद लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जल्द इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ मुलाकात होगी ओमान में। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।